एक अजदीम कविता मिश्रा अपनी साधारण स्कूटी पर सवार होकर तेजी से अपनी बहन की शादी में जा रही थी। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सुरक्षा, बस एक आम लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में वर्दी में दरोगा रमेश कुमार यादव मौजूद था। कविता की स्कूटी पुलिस की साइड में लग गई। दरोगा की आवाज में रूखापन था। कहां जा रही हो? उसने सवाल किया। मेरी बहन की शादी है, वहां जा रही हूं, कविता ने शांत लहजे में जवाब दिया। दरोगा ने उसे सिर से पांव तक घूरा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो शादी में जा रही हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहना और स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो चालान भरना पड़ेगा, उसने चालान बुक निकालते हुए कहा। कविता समझ गई कि यह सिर्फ एक बहाना था। वह बोली, सर मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। अरे मैडम, हम कानून को नहीं समझा रहे, दरोगा ने रूखे अंदाज में कहा। फिर उसने साइड में खड़े एक सिपाही की तरफ देखा और कविता की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसे तरीका सिखाना पड़ेगा। अच्छा नीच, दरोगा ने जोर से तमाचा मार दिया कविता के गाल पर। बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप कहना मान लेना चाहिए। दरोगा की यह बात सुनकर कविता का दिल एक पल के लिए दुखी हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी थी। दरोगा हंसते हुए बोला, अभी भी अकड़ दिखा रही है, लगता है इसे अच्छे से समझाना पड़ेगा, वहां आराम से मामला देख लेंगे। दरोगा ने सर हिलाया। हां, इसे थाने ले चलते हैं, तब समझेगी कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने कविता का हाथ पकड़कर खींचा। चल जीप में बैठ। कविता ने अपना हाथ झटकते हुए और गुस्से से बोली, हिम्मत करना। दरोगा का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही आगे बढ़ा। कविता के बाल खींचते हुए जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। दर्द से कविता कराह रही थी, लेकिन उसने अभी अपनी पहचान छुपा रखी थी। वह देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी घिनौनी हरकतें कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में आकर उसकी स्कूटी को लात मारी। बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। कविता पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दरोगा की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाया, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ों को, लोग पुलिस से भिड़ेंगे। कविता मिश्रा अब भी चुप थी। उसने अब तक अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया था। वह देखना चाहती थी कि प्रशासन कितनी नीचता तक जा सकता है और ये लोग जुल्म की कितनी हदें पार कर सकते हैं। दरोगा रमेश कुमार यादव अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसे थप्पड़ मारे गए, जिसके बाल खींचे गए, जिसे जबरदस्ती घसीटा गया, लेकिन वह अब भी चुप थी। उसकी ये चुप्पी दरोगा को और गुस्सा दिला रही थी। उसने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, चलो थाने चलते हैं, वहां देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाहियों ने कविता के दोनों हाथ पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। छोड़ा मुझे, कविता पहली बार जोर से चिल्लाई। दरोगा हंसा। अब जबान खुली? चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने में पहुंचते ही दरोगा जोर से चिल्लाया, वो चाय पानी लाओ। कविता अब भी चुप थी। दरोगा ने अपने जूनियर से कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई केस डाल दो। सिपाही ने पूछा, क्या केस सर? दरोगा हंसते हुए बोला, कोई भी, चोरी, जेब तराशी, बस कुछ भी डाल दो। दोस्त सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसने अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरोगा टेबल पर बैठ गया और कलम घुमाते हुए बोला, नाम बताओ, घर का पता बताओ। कविता चुप रही। दरोगा ने फिर से पूछा, नाम क्या है? लेकिन कविता अब भी चुप रही। दरोगा गुस्से में आकर मेज पर जोर से हाथ मारा। सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बताओ अपना। रेखा त्रिपाठी, कविता ने झूठा नाम बताया। दरोगा हंसा। बहुत समझदार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी मत कर, वरना बड़ी गलती होगी। कविता को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया, एक गंदे बदबूदार कमरे में, जहां पहले से 2 महिलाएं बैठी थीं। क्या किया तूने? एक महिला ने पूछा। कुछ नहीं, कविता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अब वह देख रही थी कि प्रशासन कितना गंदा हो चुका है। अगर एक ऐसी दमदार को बिना सबूत के अंदर किया जा सकता है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। कविता लॉकअप में थी, बस देख रही थी, सुन रही थी और प्रशासन की गिरी हुई हालत को समझ रही थी। वह हर हरकत पर गौर कर रही थी। उधर दरोगा ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसमें चोरी और बलवा मिलन का केस डाल दिया।
उसने फाइल को ठोकते हुए कहा, सिपाही जाओ। लेकिन सर, बिना सबूत के? दरोगा हंसा। सबूत? इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और जोर से कविता के कंधे पर धक्का मारा। कविता दीवार से टकरा गई, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। दरोगा ने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने ही वाला था कि दरवाजे पर एक पुलिस अफसर खड़ा था। दरोगा पलटाकर देखा। नीरज तिवारी। थाने में उसकी छवि एक ईमानदार अफसर की थी। उसने लॉकअप में बंद महिलाओं को देखा। उनकी हालत देखकर उसके माथे पर शिकन पड़ गई। यह सब क्या हो रहा है? उसने सख्त आवाज में पूछा। दरोगा रमेश कुमार मुस्कुराया। कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी, बस जरा सबक के तौर पर बात कर रहे थे। नीरज तिवारी की नजर कविता पर पड़ी। उसने गौर से उसे देखा। उसके बदन का असर किसी आम महिला जैसा नहीं था। उसका जुर्म क्या है? नीरज तिवारी ने सख्त लहजे में रमेश कुमार से पूछा। रमेश कुमार हकला गया। सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। नीरज तिवारी को कुछ गड़बड़ लगी। उसने कविता की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? कविता अब भी चुप रही। दरोगा रमेश कुमार हंसी में बोला, सर, ये तो अपना नाम तक नहीं बता रही। अब नीरज तिवारी पूरी तरह से चौकन्ना हो गया था। एक काम करो, इसे दूसरे कमरे में डाल दो, उसने सिपाही को आदेश दिया। रमेश कुमार हैरान था। सर, लेकिन मैं खुद देखूंगा कि यह कौन है, नीरज तिवारी ने सख्ती से कहा। नीरज के आदेश पर कविता को दूसरे कमरे में डाल दिया गया। सिपाही धीरे धीरे अंदर आया और धीरे से बोला, सर, वह क्या हुआ? कौन है? रमेश कुमार चिढ़ते हुए बोला। दम साहब। रमेश कुमार का चेहरा सफेद पड़ गया। नीरज तिवारी भी चौकन्ना हो गया। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। दम साहब ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने सीधा रमेश कुमार की तरफ देखा और कड़े लहजे में पूछा, दरोगा रमेश कुमार, यह सब क्या चल रहा है ये? रमेश कुमार हकलाते हुए बोला, सर, कुछ नहीं, बस एक मामूली केस था। दम साहब ने टेबल पर पड़ी कविता की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनका माथा सिकुड़ गया। फिर उन्होंने कविता की तरफ देखा। इस महिला पर 420 और धोखाधड़ी का केस है। दम साहब की आवाज गरज रही थी। उन्होंने रमेश कुमार को घूर कर देखा। क्या सबूत है? रमेश कुमार अब पूरी तरह से फंस चुका था। दम साहब ने कविता की तरफ देखा और सीधा सवाल किया, आपका नाम? कविता ने हल्की मुस्कान दी, फिर पहली बार अपना असली नाम बताया, कविता मिश्रा। दम साहब की आंखों में हैरानी थी। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। रमेश कुमार के हाथ पैर कांपने लगे। सारे पुलिसकर्मी खड़े हो गए। रमेश कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वे आवारा लड़की समझकर एक फर्जी केस में फंसा रहा था, वह वास्तव में एक अधिकारी निकली। थाने के सारे पुलिसकर्मी सन्न रह गए।